नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले जिस तरह के रुझान आ रहे हैं वो इस बात का साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी ने खूंटा गाड़ दिया है। हालांकि तब आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि नतीजे 4 को आएंगे, आप पहले ही परिणाम बताने लगे। साहब, परिणाम नहीं बता रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं वो आपको बता रहा हूं। और उन संकेतों से यह बड़ा साफ हो रहा है कि बीजेपी को लेकर लोग नाराज भले हों, लेकिन वो बीजेपी के विकल्प के तौर पर किसी तीसरी पार्टी को नहीं देख रहे हैं। और ये मैं अनायास नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहने की वाजिब वजह है। वो जो वजह है, दरअसल जब वो आप जानेंगे तो आप भी या तो चौंकेंगे और या तो हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो उसी पर पहले हम लोग बात करते हैं और फिर इस पर आते हैं कि आखिर में वो रुझान क्या है जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि साहब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फंस गई है। पहले 2-3 बातें हैं जिसे लेकर बीजेपी की घेराबंदी चल रही थी, उसमें हम लोग भी शामिल थे, या मैं कहूं कि आभासी दुनिया ही ज्यादा शामिल थी। यह आभासी मंच है ना, यूट्यूब हो गया और एक्स हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया। यहां यूजीसी को लेकर बड़ी घेराबंदी चल रही थी। कुछ एक लोग जो है इनकलाब का नारा भी लगा रहे थे। तमाम जगह जुटान उटान हुआ और इस आभासी दुनिया के जरिए यह बताने की कोशिश हुई कि साहब अब तो बड़ा भारी इनकलाब शुरू हो गया है बीजेपी के खिलाफ, और अब तो बीजेपी फंस गई है। शुरुआती दौर में इसे लोगों का समर्थन भी मिला, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और उसके बाद में इस तरह की बातें होने लगी कि प्रधानमंत्री नाराज है, तो जो नाराजगी थी बीजेपी के कोर में वो सिमटने लगी। और ये मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नतीजे आ रहे हैं गुजरात से वो ये बता रहे हैं कि वहां क्या हुआ है। और सिर्फ यही मामला नहीं है, इसी आभासी दुनिया में बीजेपी को भीम जनता पार्टी घोषित करने की कवायद चल रही थी। उसका हासिल क्या हुआ? अगर वाकई में इन दोनों मामलों को लेकर भाजपा के खिलाफ नाराजगी इस कदर होती कि भाजपा को विकल्प के तौर पर न देखा जाए, तो गुजरात में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं उन स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दौड़ती हुई दिखाई देती। नाक मुंह भौं मत सिकोड़िएगा, गौर से सुनिए। पिछली बार जब लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे तो इसी तरह के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई थी और आम आदमी पार्टी के पक्ष में लामबंदी हुई थी, और तब वो सूरत का लोकल बॉडी का चुनाव जीत गए थे और जिसे उनकी बड़ी भारी सफलता कहा जा रहा था। तब प्रभाव था पाटीदार आंदोलन वगैरह का। यानी कहना यह है कि ये जो हवा खड़ा किया गया यूजीसी का, और अब तो अपने को लग रहा है कि इसमें कांग्रेस की ज़्यादा भूमिका रही, क्योंकि कांग्रेस जो है आप एक तरह से कहें कि बड़ी शातिर पार्टी है सियासी तौर पर। पहले तो इन्होंने संविधान बदल जाएगा ये वाला नैरेटिव गढ़ा और उस नैरेटिव से सीटें कम हुई बीजेपी की। दूसरे बार जब यूजीसी वाला मामला आया तब इन्होंने दूसरा नैरेटिव गढ़ना शुरू किया कि सवर्ण जो है वो नाराज हो गए हैं, सामान्य वर्ग नाराज हो गया है बीजेपी से। और फिर तमाम वो आप एक तरह से कहें कि जब जहां भी इस तरह की खबरें हुई वहां पर इस तरह की स्टोरियों को प्रमोट किया और करवाया गया, ऐसा मालूम पड़ता है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम लोगों ने उस समय नाराजगी वश और ये ख्याल रखते हुए कि बीजेपी गलती कर रही है, इस तरह की स्टोरियां की गई। लेकिन अगर वाकई में जमीन पर नाराजगी रही तो फिर गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव में ये परिणाम नहीं आने थे। वहां भाजपा की सुनामी नहीं चल रही थी, वहां सुनामी तो कांग्रेस की चलनी चाहिए थी, क्योंकि साहब यूजीसी जो है वो बड़ा गड़बड़ है। लेकिन यूजीसी कोई मसला और ये भीम जनता पार्टी वाला जो अभियान चला, ये सब कोई मसला जमीन पर रहा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब की हवा निकल गई है। अब देखिए, महानगर पालिका में जो है गुजरात में
बीजेपी 313, नगर पालिका रिजल्ट में 1031, तालुका पंचायत में 5,236 का आया है, जिसमें से 536 पर बीजेपी, जिला पंचायत में 121 पर बीजेपी। ये अभी शुरुआती रुझान है और मुझे लगता है जब तक आप लोग जाएं, जब तक आप लोग तक ये कार्यक्रम पहुंचे, तब तक हो सकता है कि बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत से आ जाए, मतलब और इसमें जो है संख्या बढ़ जाए। तो साहब ये स्थिति है। अगर वाकई में यूजीसी वगैरह लेकर कुछ होता ना, तो कम से कम गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव में उसका असर दिखाई देता। चूँकि देखिए गुजरात में आम आदमी पार्टी भी मजबूत है और कांग्रेस भी मजबूत है, तो कम से कम उनके हिस्से में तो चीज़ें जाती, वहाँ दिखाई तो देती, लोग नाराज़गी तो जाहिर करते। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होने का मतलब क्या है कि ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है ये सब सिफर है। यानी बीजेपी जिस ढर्रे पर चल रही है वो ढर्रा आवाम को भा रहा है। एक तो मैंने आपको ये रुझान दिया। दूसरा, जो बातचीत हो रही है लोगों से, उस बातचीत से बड़ा स्पष्ट है कि लोग ये मान रहे हैं कि हाँ चलिए यूजीसी ये गड़बड़ी है, वो सरकार सुधार लेगी। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि भाई हम सुधार यहाँ तो सुधरवा सकते हैं, यहाँ तो दबाव बना सकते हैं, बाकी जगह तो सारा खेल अंदर खाने होता है, बाहर वालों को पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी को लेकर आप एक तरह से कहें जो भरोसे वाला मसला है ना, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने खूंटा गाड़ दिया है और लिटरली पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी फंस गई हैं। और ये कहने का कारण है वो आप ये कहें कि हिंदुत्व की बयार, जिसे एक बड़ा वर्ग जो है वो पश्चिम बंगाल में महसूस कर रहा है। तमाम सारे लोग जो पश्चिम बंगाल में गए हुए हैं वो इस बात को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ सनातन की बात हो रही है, जिस तरह से सनातन के पक्ष में लामबंदी हो रही है, वो असल में बीजेपी को एक बड़े मार्जिन की तरफ ले जा रही है। और यही ममता बनर्जी का संकट है। और ये संकट इतना गहरा है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि खबरें यहाँ तक आने लगी कि उन्हीं के सांसद जो है भाजपा के संपर्क में। ये बताता है कि असल में बीजेपी किस तरह से चल रही है। और कहा जाता है ना कि बीजेपी इस मामले में बड़ी होशियार है, बड़ी आप एक तरह से कहें कि राजनीति की माहिर खिलाड़ी है। वो आपके साथ दिखते रहेंगे और उनके हो जाएंगे। सबकी नज़र पंजाब पर पड़ी रही और माफ़ करिए पश्चिम बंगाल पर पड़ी रही और पंजाब में कांड हो गया, 7 सांसद जो है बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस देखती रहे पश्चिम बंगाल को और कांग्रेस का 1/3 सांसद जो है वो बीजेपी में न चला जाए। देखिए अभी जो उथल पुथल चल रही है उस उथल पुथल के बीच मैं आपको संभावना बता रहा हूँ। और वैसे भी ये जो गुजरात में सीधे सीधे आप ये कहें कि नतीजे आ रहे हैं, गुजरात के नतीजे ये बता रहे हैं कि ये तमाम जो हवा पानी दी गई तमाम मुद्दों को, वो मुद्दे जो है वो आप एक तरह से कहें कि जनता के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि यूजीसी फ्यूज हो गया, सीधी बात ये है। तो और ममता बनर्जी फंस गई है। गुजरात के जो रुझान है वो इस बात का सीधा संकेत और संदेश दे रहे हैं, जो कि अगर इसको लेकर नाराजगी होती तो असर दिखता, पाटीदार आंदोलन का असर दिखा था। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिए।